कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली का छठा मंत्र सुनते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सत्यमिव मर्त्यः पच्यते सत्यमिवाजायते पुनः। आपके पूर्वज पितामह आदि जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए और वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए। यह मरण धर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि पिताजी अपने पितामह आदि पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था न अब है। असाधु मनुष्य असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु इस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है, यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु यानी यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा जो अगले मंत्र में है। छोटा बालक 5 साल का नचिकेता अपने पिता को कह रहा है, सत्य का पालन कीजिए, शोक का त्याग करिए, मिथ्या आचरण नहीं करिए, असत्य का पालन नहीं करिए। कितनी प्रेरक, अद्भुत, अविस्मरणीय और अकल्पनीय बात। सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित है, ज्ञानी गुणी जन की दृष्टि सामान्य मनुष्य से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसकी सीमा है। नचिकेता तो मनुष्य में भी छोटा बालक है, पर नचिकेता ज्ञानी है, गुणी है, लेकिन वह भी ब्रह्मलोक का हाल नहीं बता सकता। यमराज से इसलिए तो ब्रह्म विद्या सीखने की दृढ़ इच्छा जाहिर करता है। देवों की दृष्टि भी असीमित है, लेकिन उनकी भी सीमा है। लेकिन परमेश्वर की और प्रकृति की दृष्टि की कोई सीमा नहीं है, वह अनंत है। हर क्षण का सत्य प्रकृति में लिखित होता है। इसलिए नचिकेता अपने पिता उद्दालक को मिथ्या आचरण, असत्य आचरण के लिए मना करता है, क्योंकि प्रकृति को सारा सत्य मालूम है। ऐसा कोई आचरण, ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका प्रकृति में परिणाम खत्म हो जाए। नचिकेता के कहने का तात्पर्य यह है कि आप गलत कर, असत्य कर अजर अमर नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति की शक्ति अनंत है। सामान्य मनुष्य गण यह सोच सकते हैं कि देखो कितना दान किया, लेकिन प्रकृति कभी नहीं मान लेगी कि आपने कोई अच्छा या श्रेष्ठ दान किया। इसलिए शोक मत करिए, सत्य का पालन करिए। इस मंत्र में नचिकेता के सत्य परायणता का पता चलता है।